रहे हैं और करेंगे, क्योंकि उन किसानों ने एकजुटता दिखा करके, बहादुरी दिखा करके, हिम्मत दिखा करके आज लाल किले पर तो नहीं लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ज़रूर अपना झंडा फहरा दिया है और वहाँ परेड करके दिखा दिया है कि इस देश का किसान मजदूर अब निरीह ही नहीं है। अब वो लाठी डंडे के बल पर नहीं डरेगा, अब वो आंसू गैस और पानी की बौछार से नहीं भागेगा, बल्कि अब इन साम्राज्यवादी ताकतें जो देश में सत्ता आरएसएस के ना और लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जगह जगह पर दमन चक्र चला रहे हैं, ऐसी दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज ऐलान कर दिया है। हम सब उन किसान भाइयों को बधाई देते हैं और जो शहीद हुए हैं, जो धरना स्थल पर हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं, उनको हम हृदय से विनम्र हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अमर रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसी आंदोलन के समर्थन में हम साथियों को पार्टी के निर्देश के तहत यहाँ पर गांधी जी के सामने उनका समर्थन करना था। हमारे किसान मजदूर संगठन के साथियों, आज केवल एक किसान नहीं बल्कि देश का कोई भी वर्ग नहीं है जिसके खिलाफ इस सरकार ने फैसला न किया। ऐसे हालात में कम्युनिस्ट पार्टियों का जो आह्वान है कि हम इस देश को किसी मोदी और अंबानी अडानी के सहारे नहीं छोड़ सकते। ये देश अडानी और अंबानी से कहीं ज़्यादा उन लोगों का है जो इस देश का अन्नदाता है, इस देश का मजदूर है, इस देश का किसान है, इस देश का नौजवान और विद्यार्थी है, उनका ज़्यादा है। इसलिए इस देश को बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार से ज़्यादा हमारी है, क्योंकि सड़क हम बनाते हैं, अस्पताल हम बनाते हैं, स्कूल हम बनाते हैं, अन्न हम पैदा करते हैं और बड़े बड़े जो पैटर्न टैंक हैं जो लड़ाइयों में इस्तेमाल होते हैं उसको भी कारीगर बनाने का काम करता है। इसलिए साथियों, आप सब इतनी बड़ी तादाद में आए और आज के इस ठिठुरती माहौल में दिल्ली में किसानों के समर्थन में यहाँ लाल झंडे का परचम लहराया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लड़ाई लंबी है, बहुत दिनों तक लड़नी पड़ेगी, क्योंकि देश बहुत ही घनघोर षड्यंत्रकारियों के चक्कर में फंस गया है। इसलिए साथियों, आगे आंदोलन। और जिस तरह से दिल्ली के लोग उस ट्रैक्टर परेड का स्वागत कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये जो आंदोलन है वो सिर्फ किसानों का ही आंदोलन नहीं बल्कि देश का आंदोलन बन गया है और गणतंत्र बचाने का आंदोलन बन गया है। और किसानों ने जो घोषणा किया है कि वो 1 तारीख को जब संसद सत्र चल रहा होगा, उस संसद सत्र के दौरान संसद मार्च करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जनता पे जो टैक्स लगाया जाता है वो सबसे ज़्यादा भारत में लगाया जाता है। सन 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी, जो टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पर, वो 3.5 रुपया और 4 रुपया था और 2020 आते आते वो एक्साइज ड्यूटी जो है सीधे 35 रुपये 40 रुपये कर दी गई। दुनिया में जब पेट्रोल के दाम, डीजल, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में सरकार को, जो सरकार जनता से टैक्स लेती है, पैसा लेती है, उस पैसे को शिक्षा के क्षेत्र सबसे आगे आ रही है। अभी जैसा कि खबर है, अभी हमारे पार्टी के साथी बागी जी ने देखा न्यूज़ चैनल पे कि हमारे किसान लाल किले तक पहुंच गए हैं और ये बड़ी बात है इस आंदोलन के लिए, इस आंदोलन की कामयाबी के लिए। साथियों, आज जो स्थिति है वो किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, जितने भी वर्ग हैं, सबके लिए बहुत ही खराब स्थिति है। पूरे देश के लिए, जो देश का हमारा संविधान है वो खतरे में है, हमारा लोकतंत्र वो खतरे में है। आज जब हम लोकतंत्र में और